नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है लॉ एसेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी तक हमने चैप्टर 6 कवर कर लिया उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 का, और आज हम कवर करेंगे चैप्टर 7 जो कि एक ही सेक्शन है और ये ऑल दो इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट है, सारा सेक्शन नहीं देखना, आपको कुछ चीज़ें जो इसमें रिमेंबर रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइज, पिछली जो 6 चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो ऑलरेडी कवर हो चुकी है, तो आप अगर इस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बीच बीच में से अगर वीडियो देखोगे तो आपको अधूरा ज्ञान मिलेगा। बेटर है कि आप चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक जो वीडियो कवर कर चुके हैं उनको कॉन्टिन्यूटी में पढ़ें, फिर आप इस चैप्टर 7 पे आएँ, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं या नए जो व्यूवर्स हैं जो इसको वीडियो को देख रहे हैं। दूसरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा जिसके थ्रू हम क्विज़ जो है वेरियस एग्ज़ाम्स के, स्पेशली लॉ जुडिशरी एग्ज़ाम्स के नोट्स हो गए और वेरियस अपडेट्स जो है वो टेलीग्राम में फीड करे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप टेलीग्राम चैनल वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ओके, अब हम बात करते हैं इस सेक्शन की। ये जो चैप्टर है ये बात करता है बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी की स्टेट की और किस तरीके से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अपना रोल प्ले करती है। तो चैप्टर 7 का हेडिंग है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पब्लिक ऑर्डर एंड इंटरनल सिक्योरिटी। तो इसमें एक ही सेक्शन है इस चैप्टर में, दैट इज ओनली सेक्शन 62, जो बात करता है इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम्स की। अब ये इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम कौन बनाता है, कौन इसको असिस्ट करता है, कौन इसको सुपरवाइज करता है, हम ये पढ़ते हैं। The Director General of Police shall, with the approval of the state government, form an internal security scheme to deal with the problems of public order and security of the entire state। यानी कि पूरे राज्य की सिक्योरिटी की जब बात आएगी, पूरे राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर की अगर बात आएगी, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अप्रूव करेगी, ठीक है। और उसको प्रिसाइड कौन करेगा, ऐसी स्कीम को डीजीपी करेगा। यानी कि डीजीपी क्या कर सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम पूरे राज्य के लिए या पर्टिकुलरली किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए भी वो कर सकता है। बट ऐसा वो तभी कर सकता है डीजीपी जब राज्य की सरकार अप्रूव करे, यानी कि राज्य की सरकार जब अप्रूव कर देगी तो डीजीपी जो है पूरे राज्य के लिए एक सिक्योरिटी स्कीम्स को पेश कर सकता है या बना सकता है। द इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम फॉर द डिस्ट्रिक्ट शैल बी प्रिपेयर्ड जॉइंटली बाय द कंसर्न डीएम, दैट इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब ये कहता है कि अगर राज्य के लिए तो डीजीपी है हुआ, बट अगर किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई इंटरनल सिक्योरिटी बनानी तो उस केस में जो डीएम होगा उस डिस्ट्रिक्ट का, वो और एसपी ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम बनाएंगे। बट इस केस में भी जब स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव कर देगी तभी, यानी कि दोनों केस में स्टेट गवर्नमेंट को अप्रूव करना पड़ेगा तभी ये बढ़ सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम्स शैल बी रिव्यूड एंड रिवाइज एज नेसेसरी एटलीस्ट वंस इन अ 3 ईयर। यानी कि अगर कोई भी इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम्स बनाई जाती है तो उसको रिवाइज़ करना है, यानी कि वो इसमें खामियां हैं, सपोज करो कुछ चीज़ है जो उसमें ऐड ऑन करनी है, या रिव्यू करना है कि जो स्कीम हमने बनाई है कि ये इफेक्टिवली वर्क कर रही है नहीं कर रही है। तो ऐसा कम से कम साल में, मतलब एक बार, 3 साल में एक बार करना नेसेसरी है। प्रोवाइडेड दैट द वर्क ऑफ रिवीजन मे बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ प्रीसीडिंग रिव्यू रिवीजन। ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि 3 साल के बाद ही रिवाइव करना है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो 3 साल एक्सपायर होने से, यानी कि जो स्कीम लाई है उस इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम्स के 3 साल एक्सपायर होने से पहले भी अगर ज़रूरत है तो रिवाइज करा जा सकता है। इंटरनल सिक्योरिटी, अब हम इसकी बात करेंगे, जो हमारा सबसेक्शन 3 कहता है इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम शैल इंटर आलिया कवर द रोल ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो सिक्योरिटी स्कीम्स लाई है इसका मेन क्या है कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आपका क्या आता है कंप्लीटली, किस तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर होता है स्टेट का उसको मेंटेन करना, ये सारा काम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है। और पुलिस का काम क्या आता है, पुलिस विद रिगार्ड टू सिक्योरिटी ऑफ एनी एस्टेब्लिशमेंट इंस्टॉलमेंट। अब ये क्या चीज़ है, इस सिक्योरिटी स्कीम्स के तहत अगर पुलिस को लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में तो वो भी कर सकते हैं। While preparing the internal security schemes, DGP, that means Director General of Police, DM and the SP, as the case may be, shall take into consideration the contingencies of the specific law and order problem and security requirements that may arise in such situation। यानी कि जब भी इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम्स को बनाई जाती है तो डीजीपी, डीएम और जो एसपी होते हैं वो ये भी देखते हैं कि अगर ये इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम्स लाएंगे तो इसके चलते कोई भविष्य में कोई समस्या तो नहीं आएगी किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर या सिक्योरिटी प्रॉब्लम को लेकर। तो ये सारी चीज़ भी ध्यान में रख के क्या करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम्स को बनाते हैं।
तो इसमें इतना ही है। और एक सबसेक्शन इसका सबसेक्शन 5 है, ये कहता है इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम शेल इनकॉर्पोरेट रेगुलरली अपडेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द एक्शन टू बी टेकन बाय द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पुलिस एंड द स्टेट गवर्नमेंट। वो यही कहना चाहता है कि जब भी इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम्स को बनाई जाती है तो ये रेगुलरली अपडेट करी जाती है और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जिसके तहत इस स्कीम को क्या कराता है, लागू करा जाता है, एक्शन में लाया जाता है। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अगर सिविल साइड में है तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का ध्यान रखेगा कि किस तरीके से इस इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम्स को एक जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंगली इसको लागू करा जाए। और पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देंगे, राज्य की सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राज्य सरकार अपने अकॉर्डिंगली उसको डील करता है। तो एक तरीका है, उस तरीके के अकॉर्डिंग ही ये सारी जो इसको हम क्या करते हैं ऑपरेशन में लाते हैं। तो ये आज हमारा चैप्टर 7 था जो कि बहुत छोटा सेक्शन था, एक ही सेक्शन है इसमें, वो कवर हो चुका है। चैप्टर 8 बचा आपका, चैप्टर 9 और 10, क्योंकि टोटल इसमें 10 ही चैप्टर्स पूरे एक्ट में, तो उसको भी मैं रेगुलरली ख़त्म करा दूंगा 3-4 दिन के अंदर। होप पसंद आए आपको तो अच्छी बात है, और अगर कोई कमेंट करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कोई अगर इसमें समस्या आती हो तो। ओके दोस्तों, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज, थैंक यू।